जौनपुर के कुचमुच गांव की घटना अब चर्चा का विषय बन गई है। देश भर में चर्चा हो रही है एक मिस्ट्री की। मिस्ट्री 75 साल के एक बुजुर्ग के मौत की। कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, यह पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। फिलहाल कैसे हुई इसकी जांच तो पुलिस कर रही है, लेकिन क्यों हुई यह मैं आपको जरूर बताऊंगा। दरअसल 75 साल के वृद्ध ने 35 साल की एक महिला से शादी की थी। संगरू राम जो 75 साल के वृद्ध थे उनका नाम था, और वहीं मनभावती जो 35 साल की थी उससे शादी होती है। और शादी के दिन ही जब सुहागरात होती है, सुहागरात के अगले दिन वो मर जाता है, यानी काल के गाल पे समा जाता है। इसके बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार एक ही दिन में शादी और अगले दिन मौत की खबर आ जाना, यानी सुहागरात के दिन ही मौत हो जाना, यह सवाल खड़े करता है कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। दरअसल जो संगरू राम हैं उनके कोई भी बच्चा नहीं था। 1 साल पहले उनकी पत्नी की डेथ हुई थी। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि कोई एक जीवन साथी तो चाहिए, एक पहिए पे तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। गांव वालों ने बहुत समझाया कि वक्त बहुत हो चुका है, आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपकी शादी की उम्र नहीं है। लेकिन मनभावती में ऐसा मन उनका भाग गया कि उससे शादी करनी पड़ी। 35 साल की वो महिला जिसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा, उससे संगरूराम शादी कर लेते हैं। शादी तक तो सब ठीक था, लेकिन शादी के बाद जैसे ही सुहागरात हुई, सुहागरात के दिन ही वो काल के गाल में समा गए। अब जो भतीजे थे संगरू राम के, चाचा और भतीजे, वो सब बाहर रहते थे, भाई भतीजे, वो सब आकर चाचा चाचा की बात करने लगे। और उन्होंने दिल्ली से ही कह दिया था कि अभी अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक हम ना आ जाएं। यानी वो पूरे इस मसले को संदिग्ध नजरिए से देख रहे थे। चर्चा का विषय गौराबाद शाहपुर का ये मामला, और जौनपुर चर्चा में जौनपुर की ये मिस्ट्री बनती जा रही है। ये सवाल उठता जा रहा है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। अगर आपने क्राइम पेट्रोल की कई कहानियां देखी हों, या आपने भी इस मसले को उस एंगल से समझा हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये मौत है या हत्या। ये मौत मिस्ट्री क्यों बनती जा रही है? क्योंकि जमीन जायदाद सब कुछ मनभावती को मिलने वाला है। मनभावती भी ये कह रही है कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाली हूं, मैं यहीं रहूंगी। इसी बात को लेकर अब चर्चा हो रही है। मनभावती का इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना है, जरा सुन लीजिए। मनभावती जो कि संगरू राम की पत्नी है, अब वो विधवा फिर हो चुकी है, क्योंकि उसकी भी दूसरी शादी हुई थी, और दूसरी शादी में वो अपना घर बसाना चाह रही थी। अब घर बसाने के पीछे तो कई सारे रीजन भी निकलकर सामने आ रहे हैं। सुहागरात के दिन ही 75 साल के युवक का दम तोड़ देना 2 तरफ इशारा करता है। एक तो ये कि इतनी उम्र में कार्डियक अरेस्ट हो जाना या तमाम तरीके की चीजें हो जाना लाजमी है, लेकिन उसी दिन मौत हो जाना यह अब सवाल खड़े कर रहा है। क्या इतनी जल्दबाजी थी या क्या था? फिलहाल पुलिस इस पूरे मसले की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब गौराबाद शाहपुर और जौनपुर के पुलिस ये तय करेगी, ये पता लगाएगी कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। क्यों ये क्या ये वाकई में मौत है, नेचुरल डेथ है, या इसके पीछे कोई साजिश है? वैसे जो भतीजों का कहना है वो तो कुछ और ही बयां हो रहा है। ज़मीन का मामला है तो हो सकता है कि ये मामला पेचीदा हो जाए, लेकिन जो ये खबर सुन रहा है वो ये कह रहा है कि 75 साल के युवक को आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी एक 35 साल के महिला के साथ विवाह करने? क्या ज़रूरत पड़ गई थी घर बसाने की? लेकिन संगरू राम अपने आप को शायद अकेला, और अपने आप को बहुत ही वो समझ रहे थे कि मैं अकेला हूँ, कैसे जीवन कटेगा, कैसे खान पियन होगा, क्योंकि उनके भतीजे भी उनके साथ नहीं रहते थे, वो दिल्ली में काम करते थे, वहाँ रहते थे। तो अपने घर को पालने पोसने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपना पालन पोषण करवाने के लिए उन्होंने शादी की थी। लेकिन वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। एक दिन में ही सब चीज़ें जो बदल गई और संगरू राम काल के गाल में समा गए। लेकिन यहाँ पीछे वो बहुत सारे सवाल ज़रूर छोड़ गए हैं। सवाल ये कि आखिरकार ये शादी ही उनके जीवन का काल बन गई क्या?
क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय हिंदू रीत रिवाज में जो शादियां होती हैं, शादी से बहुत कुछ जुड़ा होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद जिंदगियां परिवर्तित हो जाती हैं। संगरूराम की जिंदगी तो नहीं, जिंदगी उनकी मौत में तब्दील हो गई। तो संगरूराम की मौत या हत्या, ये सवाल अब गूंज रहा है। लेकिन मनभावती का जो बयान है वो साफ दर्शाता है कि हम लोग बैठे थे, रात भर बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते करते अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जब उनको अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पर उनकी मौत हो जाती है। सवाल कई हैं कि आखिरकार इस तरीके से किसी की मौत हो जाना सवाल तो खड़े करेगी कि आखिरकार इतनी ज़मीन जायदाद, क्योंकि संगरूराम को कोई संतान नहीं थी। संगरूराम की अब जो संतान मानी जाएंगी, जो कागजी तौर पर मानी जाएंगी, वो मनभावती के ही तीनों बच्चे माने जाएंगे, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। इसी को लेकर संघर्ष चल रहा है। हम इस पर क्या कुछ रहेगा हम आपको अपडेट बताएंगे, लेकिन ये पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है कि 75 साल के एक बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से शादी की और सुहागरात के दिन ही उसकी मौत हो गई। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।